तो चलो देखो क्या बताए थे, 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन के इक्वेशन का फार्मूला प्रूव किया था, है ना। फाइंड द, अब देखो इक्वेशन, क्वेश्चन नहीं तो बताए थे ना कोई। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point, passes through the point 2, 3 and 7, 9। ऐसे 2 पॉइंट दिए गए हैं, दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन निकालना है। तो गिवन 2 पॉइंट, गिवन 2 पॉइंट, एक है ए जिसका कोऑर्डिनेट है 2, 3 और बी जिसका कोऑर्डिनेट है 7, 9। ठीक है, तो यहाँ पे आपको S1/1 इज इक्वल टू क्या दिया है, S1/1 S2/2, है ना। तो S1 इज इक्वल टू क्या हो गया 2 और Y1 इज इक्वल टू 3, S2 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 और Y2 इज इक्वल टू 9। तो वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन joining the point x1/1 and x2/2, S1/1 एंड S2/2। तो क्या होता है S1/1 और S2/2 को मिलाने वाली लाइन के इक्वेशन निकालने का फार्मूला, रहने दो तो दिखता नहीं अच्छे से उधर ना, आपको तो दिखेगा बोर्ड में नहीं दिखेगा, बस हो गए। तो क्या बताए थे कल फार्मूला, y माइनस y1 और y2 माइनस y1 अपान S2 माइनस x1, x माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू क्या है 3, है ना, और y2 की वैल्यू क्या है 9, y1 की वैल्यू क्या है 3, S2 की वैल्यू है 7, S1 की वैल्यू है 2, S माइनस S1 की वैल्यू क्या है 2। ठीक है, तो y माइनस 3, 9 से 3 निकालो तो 6 और 7 से 2 तो 5, S माइनस 2, ये होगा 5y माइनस 5 3 जा 15, 6x 6 दूना 12। तो क्या होगा 6x माइनस 5y, तो ये 12 माइनस 15, 6x माइनस 5y, तो क्या होगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3, तो 6x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, रिक्वायर्ड लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। अब क्वेश्चन देखो, इस टाइप की एनसीईआरटी में कौन कौन क्वेश्चन दिए गए हैं। लिखिए इसको, हाँ क्वेश्चन तो मिटा देना। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइन, कल में भी फार्मूला बताए थे ना, tan थीटा इज इक्वल टू क्या बताए थे, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1, यही ना बताए थे। दो लाइन के बीच का एंगल निकालने का फार्मूला। तो फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स
तो लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस रूट 3x माइनस 5 y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल निकालना है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, गिवन इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन, गिवन द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन क्या दिया है, y माइनस रूट 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन फर्स्ट, और दूसरा क्या है, रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड। देन वी हैव टू फाइंड एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, देन we have to find the angle between line first and second। तो क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या निकालो, इससे y की वैल्यू निकालो। तो क्या y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस रूट 3 को उधर ले जाओ तो प्लस रूट 3s प्लस 5। कंपेयर एबव इक्वेशन विथ किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m1s प्लस c1 से। y बराबर एम एस प्लस सी, तो m क्या है, स्लोप है ना, प्रवणता है, m1s प्लस c1 वी गेट। तो s का जो गुणांक है वो m1 कहलाएगा। तो s का गुणांक क्या है यहाँ, रूट 3, तो m1 इज इक्वल टू रूट 3, ठीक है। तो इस पहले लाइन की स्लोप मिल गई। अब दूसरे लाइन की स्लोप निकालने के लिए क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या होगा, रूट 3y माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इससे y की वैल्यू निकालो। तो रूट 3y इज इक्वल टू, एस उधर चला गया, तो माइनस एक्स प्लस एक्स हो गया माइनस 6। तो y इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपान रूट 3x 6 अपान रूट 3, ठीक है। कंपेयर एबव इक्वेशन, कहाँ पे देखो, यहाँ पे y इज इक्वल टू रूट 3s प्लस सी, तो y इज इक्वल टू m1s प्लस c1 से कंपेयर किए, तब s के पहले रूट 3 है तो यहाँ s के पहले m1 है, तो m1 इज इक्वल टू रूट 3 और c1 वैल्यू 5। तो c1 की जरूरत नहीं है एंगल निकालने के लिए, इसलिए c1 नहीं निकाले। इसमें देखो आप कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 से, तो m2 की वैल्यू 1 अपान रूट 3, ठीक है। कंपेयर एबव इक्वेशन विथ किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m2s प्लस c2 वी गेट। तो m2 की वैल्यू क्या होगी बोलो, 1 अपान रूट 3। m2 की वैल्यू क्या होगी, 1 अपान रूट 3, ठीक है। तो अब इन दोनों में से वैल्यू बड़ी कौन है, रूट 3 की 1 अपान रूट 3, रूट 3 बड़ी है ना। तो जो बड़ी वैल्यू, तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड। देन वी नो दैट क्या जानते हो आप फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू होता है, जो वैल्यू बड़ी है उसको पहले लिखते हैं। यहाँ m1 और m2 का डिफरेंस होता है ना, तो यहाँ वैल्यू m1 बड़ी है कि m1 बड़ी, तो m1 पहले लिखोगे, m1 माइनस m2 अपान 1 प्लस m1 इंटू m2। तो tan थीटा m1 की वैल्यू क्या लिख दें, m1 की वैल्यू रूट 3, tan थीटा इज इक्वल टू
tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, इसके नीचे 1 लिख लो, 1 और √3 का एलसीएम ले लो, तो √3 एलसीएम आएगा, एलसीएम तो √3 को 1 से डिवाइड, तो √3 को मल्टीप्लाई √3 के साथ तो 3a रहेगा। अब √3 से डिवाइड तो 1 को मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1a रहेगा, अपान 1 + 1 tan थीटा इज इक्वल टू 3 से 1 निकाल दो तो 2/√3 भागे 2, 1 1 2 ना, तो tan थीटा इज इक्वल टू 2/√3, भागे गुणे में बदलो तो 1/2 और 2 2 कट गया, तो क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, 30 की, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। तो दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या होगा, 30 डिग्री। 30 डिग्री क्या बोल सकते हो, π/6, π/6 भी बोल सकते हो, लिखो जल्दी से। तो इस प्रकार दो लाइन के बीच का एंगल आप निकाल सकते हो। दोनों की मदद से स्लोप निकाल लोगे, m1 और m2, और फिर फार्मूला लगा दोगे। tan थीटा इज इक्वल टू, जो बड़ा हो उसको पहले लिखोगे, जो छोटा है उसको बाद में। लिखे इतना कि नहीं, चलो देखो अगला क्वेश्चन, फाइंड द एंगल बिटवीन, मिटा दें, लिख चुके हैं? हाँ सर, हाँ पूरा? हाँ सर। फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन, फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स। लाइन्स क्या है, y इज इक्वल टू 2 - √3 x + 6, और y इज इक्वल टू 2 + √3, फिर से गई 2 + √3x। लाइट बंद होती है, बताती है, नाटक करती है। तो देखो क्या करोगे, दो लाइन का इक्वेशन दिया है, 2 + √3x 2 - 8, ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। तो y इज इक्वल टू तो दोनों से निकला है पहले से, उसमें तो था नहीं, तो y की वैल्यू निकाले थे फिर कंपेयर किए थे। यहाँ तो y की वैल्यू पहले से निकली हुई है कि नहीं है। तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ y इज इक्वल टू m1s + c1, तो m1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 - √3। कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ y इज इक्वल टू m2s + c2, तो m2 की वैल्यू 2 + √3। ठीक है, बड़ा कौन है, ये वाला मान। लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, then we know that tan theta is equal to m2 - m1 upon 1 + m2 into m1। जो वैल्यू बड़ी हो उसको पहले लिखते हैं, है ना। ठीक है, तो क्या लिखोगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m1x + c1, वी गेट
तो m1 की वैल्यू क्या है 2 माइनस रूट 3। और कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, किससे कंपेयर करेंगे, y इज इक्वल टू m2 x प्लस c2 वी गेट। तो क्या होगा m2 इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3। तो लेट थीटा बी एंगल बिटवीन लाइन फर्स्ट एंड सेकंड, लेट थीटा बी एंगल बिटवीन line first and second, then we know that क्या होता है फार्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1 अपान 1 प्लस m2 इंटू m1। tan थीटा इज इक्वल टू m2 की वैल्यू क्या है 2 प्लस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 अपान 1 प्लस 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस रूट 3। tan थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 माइनस 2 प्लस रूट 3 अपान ये होगा 1 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 2 कट गया। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 तो 2 रूट 3 अपान 1 और 2 का स्क्वायर तो 4 माइनस रूट 3 का स्क्वायर 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू 2 रूट 3 और 4 1 5 5 3 निकला तो 2 2 कट गया। तो क्या होगा tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। तो tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3, tan में किसकी वैल्यू होती है 60, तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियन। 60 डिग्री को π/3 रेडियन भी कहते हैं। लिखे अब देखो किसी लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन कैसे निकालेंगे और किसी लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, किसी लाइन के पैरेलल और किसी लाइन पर परपेंडिकुलर। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू लाइन, लिखो to find the equation of line parallel to given line, to find the equation of line parallel to given line। एक लाइन के इक्वेशन दिया रहेगा और कहेगा कुछ लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन निकालो, फिर एक लाइन के इक्वेशन दिया रहेगा कहेगा इस लाइन पर परपेंडिकुलर लाइन के इक्वेशन निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, तो लिखो, तो पहले लिखते हैं लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन बी क्या है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये आपको दिया है। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन आपको निकालना है। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट बी, पैरेलल टू लाइन फर्स्ट बी।
पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, ये इस तरह भर लिखो। देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट। ठीक है, तब क्या लिखोगे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या होगा, इससे स्लोप निकाल लो इसकी। तो स्लोप निकालने के लिए क्या करते हैं, बाई की वैल्यू निकालते हैं, तो इसका जो कोफिशिएंट होता है वो स्लोप कहलाता है। यही ना देखे दो क्वेश्चन में ऊपर स्लोप निकालते थे ना, था एंगल निकालने के लिए। तो बाई इज इक्वल टू m1s प्लस c1 और बाई इज इक्वल टू m2s प्लस c2 के रूप में लिखते हैं, तब ना यह स्लोप मिलती है। तो बाई की वैल्यू यहाँ निकालना पड़ता है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो बी बाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और माइनस सी, ऐसे हो जाएगा। तो बाई की वैल्यू क्या हो गई, माइनस ए अपान बी एक्स माइनस सी अपान बी। अब कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, कंपेयर एबव इक्वेशन विथ, इसकी तुलना किससे करेंगे, विथ किससे कंपेयर करेंगे, बाई इज इक्वल टू m1 x प्लस c1 वी गेट। ठीक है, तो m1 की वैल्यू क्या है, माइनस ए अपान बी, ये आ गया। स्लोप आ गई लाइन की, गिवन लाइन की। क्या लिखोगे, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन फर्स्ट बी। क्या लिखेंगे, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। स्लोप ऑफ लाइन सेकंड इज इक्वल टू क्या है, एम। स्लोप ऑफ लाइन सेकंड एम। अब स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट क्या है, m1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इज इक्वल टू ये। तो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो दोनों की स्लोप सेम होती है, कल दिखाए थे कंडीशन केस फर्स्ट में। ठीक है, m1 इज इक्वल टू m2 होता है, और परपेंडिकुलर होने के लिए कंडीशन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। दो लाइन यदि पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 होगा, m1 इज इक्वल टू m2, और यदि परपेंडिकुलर है तो दोनों को मल्टीप्लाई -1 होगा, कल दिखाए थे कंडीशन। ठीक है, तो क्या होगा, द लाइन सेकंड विल बी पैरेलल टू लाइन फर्स्ट इफ m1, इफ क्या हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू m, m1 इज इक्वल टू m। द लाइन सेकंड विल बी पैरेलल टू लाइन फर्स्ट इफ m1 इज इक्वल टू m, m1 इज इक्वल टू m। तो m1 की वैल्यू क्या है, माइनस ए अपान बी, यही ना है। और m की वैल्यू क्या हो गई, m है। अब ये m की वैल्यू कहाँ रख दोगे, इक्वेशन सेकंड में। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड, तो ये आ गया, m की वैल्यू आ गई माइनस ए अपान बी। और पुटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन सेकंड, तो बाई इज इक्वल टू क्या है, m x है प्लस c है, तो बाई इज इक्वल टू एम एक्स के स्थान पे लिख दोगे माइनस ए अपान बी एक्स और प्लस सी। ठीक है, तो ये बाई इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए एक्स और प्लस क्या होगा, इसके नीचे 1 लिख लो, तो बी सी अपान बी एल सी एम आ गया। तो बी बाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स और प्लस बी सी, ऐसे। तो ये क्या होगा, ए एस इधर आ गया, तो ए एस प्लस बी बाई, ये माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ए एस प्लस बी बाई, ये प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, वेयर माइनस बी सी को क्या लिख दिए, लैम्डा। तो किसी लाइन देखो, ए एस प्लस बी बाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 लाइन है, तो इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखोगे तो एस का कोफिशिएंट और बाई कोफिशिएंट चेंज नहीं होगा। देखो भाई है ए एस बी बाई, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे सी के स्थान पे लैम्डा हो गया, बस। क्या हो गया, एस बाई कोफिशिएंट बदलेगा नहीं, वही रहेगा। जैसे कोई आपसे कहता है कि 2s प्लस 3y प्लस 7,
इज इक्वल टू 0 के पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होगा? तो आप कहोगे 2s प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। एस वाई कोफिशिएंट वही रहेगा, कांस्टेंट टर्म के स्थान पे लैम्डा लिख दोगे। फिर लैम्डा की वैल्यू कहाँ से निकलेगी? तो ये दिया रहेगा कि ये इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालो जो पॉइंट 23 से गुजरती है। तो 23 का पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो लैम्डा की वैल्यू भी मिल जाएगी। तो किसी भी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन जब निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? एस वाई कोफिशिएंट वही लिखेंगे, पर जहाँ कांस्टेंट टर्म रहेगा वहाँ क्या लिख देंगे? लैम्डा। तो ये लाइन की इक्वेशन आ गया, प्रूव हो गया। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी माइनस बी सी के स्थान माइनस बी सी के स्थान पे अपनी सुविधा के अनुसार लैम्डा लिख दिए हैं। बी सी कोई कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कोई कांस्टेंट क्वांटिटी को लैम्डा मान लिए, लैम्डा भी मान सकते हो, के ज़्यादा लैम्डा के ही मानते हैं। तो ये किसी लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन निकालने का ये प्रोसेस है, ठीक है? किसी लाइन के पैरेलल लाइन का इक्वेशन निकालने का। क्या हो गया? ठीक है, तो सबसे पहले मान लो कोई लाइन का इक्वेशन दिया है, ए एस प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन निकालना है, तो पहले इस लाइन की स्लोप निकाल लिया जाए। तो स्लोप निकालने का तरीका क्या है? बाई इक्वल टू एम एस प्लस सी के रूप में लिखा जाए। तो बाई की वैल्यू निकाल लेते, ये एस और सी वाले को उधर ले गए, तो बाई की वैल्यू निकाले तो बी को उधर ले गए, तो अपान में हो गया। ठीक है, अब इसको कंपेयर कर दिए बाई इक्वल टू m1 x प्लस c1 से। तो इसका जो कोफिशिएंट m1 है, तो m1 इज इक्वल टू माइनस ए अपान बी। तो इस लाइन के स्लोप क्या आ गया? माइनस ए अपान बी। अब मान लेते हैं कि इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये है, ठीक है? तो जब ये दोनों लाइन जब पैरेलल लाइन है तो दोनों की स्लोप क्या होगी? सेम होगी। कल बताए थे जब दो लाइन पैरेलल रहती हैं दोनों का स्लोप क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पे क्या होगा? m इज इक्वल टू m1 लिख दिए यहाँ, m1 इज इक्वल टू m। m1 की वैल्यू क्या आपको दिया है? माइनस ए अपान बी, यहाँ m लिख दिए। अब यहाँ पे m की वैल्यू माइनस ए अपान बी। अब जो लाइन की इक्वेशन हम माने थे बाई इक्वल टू एम एस प्लस सी, तो m के स्थान पे ये वैल्यू पुट कर दिए, तो माइनस ए अपान बी एस प्लस सी। अब इसका एलसीएम लिए तो क्या हुआ? बी एलसीएम आ गया, तो माइनस ए एस प्लस बी सी हो गया। बी को इधर ले आए तो बी बाई, माइनस ए एस प्लस बी सी, एस को इधर ले आए तो माइनस इधर आए तो प्लस होगा, तो एस प्लस बी वाई इज इक्वल टू बी सी को इधर लाए तो माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। माइनस बी सी को अपनी सुविधा अनुसार क्या लिख दिया? लैम्डा। तो एस प्लस बी वाई प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो किसी लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना हो, जैसे 2s प्लस 3y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 को पैरेलल लाइन की इक्वेशन लिखना हो, तो 2s बाई कोफिशिएंट वही लिखेंगे, लेकिन कांस्टेंट टर्म के स्थान पे क्या लिख देंगे? लैम्डा। और लैम्डा की वैल्यू क्वेश्चन में दी गई कंडीशन की मदद से निकालेंगे। एक क्वेश्चन लेते हैं इस पर आधारित, लिख ले इसको। चलो देखो, क्वेश्चन ये है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point, passes through the point 1 2 and is parallel to the line 2s plus 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 1 2 से होकर जाती है, इस लाइन के पैरेलल है। तो गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन, द इक्वेशन ऑफ ए लाइन क्या है? 2s प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका डायग्राम कैसे बनाओगे? इस लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन निकालना है। ये लाइन कहाँ से पास होती है? 1 2 से। अब इस लाइन के इक्वेशन दिया है 2s प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब इस लाइन के पैरेलल लाइन के इक्वेशन क्या होगा? अभी जो प्रूव किए हैं, तो 2s प्लस 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं? ये लाइन कहाँ से पास हो रही है? 1 2 से। इसलिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस लाइन के इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो 2 इंटू एस के स्थान पे 1 लिख देंगे, प्लस 3 इंटू वाई के स्थान पे 2 लिख देंगे। तो 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 है।
तो 6 और 2 8, तो 8 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -8, तो लैम्डा के स्थान पे -8 रख दोगे तो इस लाइन के पैरेलल लाइन की इक्वेशन आ जाएगा जो 1 2 से पास होती है। ठीक है, तो क्या लिखोगे? गिवन द इक्वेशन ऑफ लाइन ये है, देन वी हैव टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन passes through the point 1 2 and is parallel to the line first, is parallel to line first. Let equation of any line, let the equation of any line parallel to line first, parallel to the line first be, क्या लिखेंगे? 2x + 3y + लैम्डा इज इक्वल टू 0, इक्वेशन सेकंड। Since line second passes to the point 1 2, since line second passes through the point 1 2, hence coordinate of its point will be satisfy the equation of line second। चूंकि सरल रेखा दो बिंदु 1 2 से गुजरती है, अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। चूंकि सरल रेखा 2 कहां से गुजरती है? 1 2 से, इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। सिंस लाइन फर्स्ट पासेस टू द पॉइंट, चूंकि सरल रेखा 2 बिंदु 1 2 से गुजरती है, हेंस अतः इस बिंदु का निर्देशांक सरल रेखा 1 2 के समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, तो संतुष्ट कराओ, तो s के स्थान पे क्या रख दोगे? 1, और y के स्थान पे क्या रख दोगे? 2, तो क्या होगा? 2 × 1 3 × 2 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो 2 + 6 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो लैम्डा इज इक्वल टू -8। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन सेकंड, putting the value of lambda in equation second, तो सेकंड में रख दो, तो क्या आ गया? 2s + 3y -8 इज इक्वल टू 0। देखो ये लाइन कैसे साबित करोगे कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है? क्योंकि s का कोफिशिएंट और y कोफिशिएंट सेम है, इसलिए पैरेलल है। फिर क्या है, कैसे साबित करोगे कि लाइन इस पॉइंट से जाती है? क्योंकि इस पॉइंट को इसमें पुट कर दोगे तो 2 × 1 और 3 × 2, तो 8 - 8 तो 0 = 0, दोनों पक्ष बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो इसका मतलब ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों में s y कोफिशिएंट सेम होने की वजह से ये लाइन इस लाइन के पैरेलल भी है। ठीक है, क्योंकि स्लोप जब निकालोगे तो क्या आएगा? यहाँ पे y 3y = s को उधर ले जाओगे ना, तो -2s हो जाएगा, तो -2/3, तो m1 की वैल्यू -2/3 होगा कि नहीं होगा? इससे भी स्लोप निकालोगे तो s को उधर ले जाओगे तो -2s होगा, और 3 को उधर पहुँचाओगे तो -2/3, तो इसकी स्लोप भी -2/3, इसकी स्लोप भी -2/3, तो इसका मतलब दोनों की स्लोप सेम है, तो इसलिए दोनों लाइन क्या है? पैरेलल। m1 = m2 हो जाएगा। ठीक है, लिख ले इसको यहाँ तक, नहीं लिख पाए? लिखो। क्वेश्चन तो मिटा रहे हैं, है ना?
so that line 2x plus 3y plus 4 is equal to 0 and 2s plus 3y minus 8 is equal to 0 are parallel। -8 है। हाँ, आर पैरेलल लाइन। प्रूव करो कि दोनों लाइन पैरेलल लाइन है। सो दैट लाइन 2s प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और 2s प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइन। ठीक है, तो लिखो गिवन इक्वेशन ऑफ टू लाइन। गिवन द इक्वेशन ऑफ टू लाइन। टू लाइन्स क्या है? पहला 2s प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दूसरा क्या है? 2s प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। देन वी हैव टू प्रूव दैट लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल। प्रूव दैट लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल समांतर हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट y की वैल्यू निकालो। 3y इज इक्वल टू माइनस 2s माइनस 4। तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3s माइनस 4/2। तो क्या आएगा? y इज इक्वल टू माइनस 2/3x और मा 2 जा माइनस 2 हो जाएगा। कंपेयर है, हाँ 3 होगा, है ना, 4/3 तो कटेगा नहीं फिर। तो कंपेयर एबव इक्वेशन, विथ किससे कंपेयर करेंगे? y इज इक्वल टू m1s प्लस c1 वी गेट। तो m1 की वैल्यू क्या है? m1 की वैल्यू क्या है? माइनस 2/3। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको? दूसरे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। तो क्या है? 2s प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू माइनस 2s प्लस 8। तो y इज इक्वल टू माइनस 2/3s प्लस 8/3। कंपेयर एबव इक्वेशन विथ कंपेयर एबव इक्वेशन विथ y इज इक्वल टू क्या? प्लस c2। तो m2 इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस 2/3। दोनों वैल्यू सेम आ रही कि नहीं? सिंस m1 इज इक्वल टू m2 तो माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस 2/3। इट मीन्स लाइन फर्स्ट एंड सेकंड आर पैरेलल। जिसका अर्थ है it means line first and second are parallel। पैरेलल दिखाने के तरीका है, यदि m1 गुणे m2 करते और -1 आ गया होता तो कहते दोनों लाइन क्या है? परपेंडिकुलर। तो यहाँ इसमें तो आएगा नहीं ऐसा -1। यदि संयोग बस किसी की दोनों में स्लोप को मल्टीप्लाई करें -1 आ जाए तो दोनों लाइन क्या होंगी? परपेंडिकुलर। इसी में अगर दोनों -1 आ गया, हाँ, तो परपेंडिकुलर होंगी। तो दोनों की स्लोप इसी तरीके से निकालेंगे। अब कल क्वेश्चन में परपेंडिकुलर वाला भी बताएंगे कि दो लाइन के इक्वेशन दिया रहेगा तो दोनों की स्लोप निकाल के मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। -1 आना क्या साबित करता है? दोनों लाइन परपेंडिकुलर हैं। और दोनों इक्वल आना क्या साबित करता है? कि दोनों पैरेलल है। ठीक है, तो किसी लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे निकालेंगे और यदि इससे भी करेंगे कि दो लाइन परपेंडिकुलर कैसे हैं। ठीक है, एक्सरसाइज NCERT वाली करवाएंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट सब बता दें, उसमें सब इकट्ठे मिक्स दिया है। हाँ, तो सब फार्मूला प्रूव करवा दें, इसके बाद क्वेश्चन बताएंगे NCERT से रियलिटी से, है ना।